अस्सलाम वालेकुम। ये बात है सन 2006 की। जिन दिनों मैं ट्यूशन्स पढ़ा के जो है वो अपना गुजारा करता था। हुआ कुछ यूँ कि 2006 में मुझे एक अच्छी जॉब की इंतहाई ज़रूरत पड़ी और मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल शुरू कर दी कि जो है वो एक मेरी अच्छी से अच्छी एक जॉब होनी चाहिए। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि मुझे जो है बहुत ज़रूरी जो है वो एक जॉब की ज़रूरत पड़ी थी, वो भी एक अच्छी जॉब की। इसका भी एक रीज़न मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो मैंने जब डिसाइड किया कि मेरी एक जो अच्छी जॉब होनी चाहिए तो उसके लिए मैंने स्ट्रगल करना शुरू करी और सबसे पहले जो है वो मैंने अपने भाई से रब्ता किया जो कतर में जॉब करते थे। मैंने उनसे मशवरा किया कि आप मुझे बताएं कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे जल्द से जल्द एक अच्छी जॉब जो है मुझे मिल सके। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम एक सॉफ्टवेयर आता है ऑटोकैड, तुम उसमें डिप्लोमा कर लो छोटा सा। जो लोग इंजीनियरिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो डेफिनेटली जानते होंगे ऑटोकैड के बारे में, जो एक बड़ा ही मशहूर सॉफ्टवेयर है। मैंने उनके मशवरे पे एक इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया जहाँ पे ऑटोकैड का कोर्स कराया जाता था। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं अपनी एजुकेशन का। बेसिकली मैंने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से किया था और इंजीनियरिंग फील्ड में ही मुझे जाने का शौक था। बट हुआ कुछ यूँ कि जो मेरी परसेंटेज थी वो कम थी, जिसकी वजह से मेरा एनईडी में दाखिला नहीं हो पाया। 60 में मेरी परसेंटेज थी। उस ज़माने में इलेक्ट्रिकल जो है वो तकरीबन 70s पे क्लोज होता था और मैकेनिकल तो 80s पे क्लोज होता था। तो मेरा बेसिकली एम था या तो मैं मैकेनिकल में लूँगा या तो मैं इलेक्ट्रिकल में लूँगा। तो एनईडी में तो एडमिशन पॉसिबल नहीं था, तो ये जो है वाला चैप्टर क्लोज हो गया था। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एक ऑप्शन था, बट वो जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, उस वक्त मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर किसी ने मशवरा दिया कि भाई आप बीकॉम कर लो, उसमें कुछ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती। तो मशवरे के मद्देनजर जो है वो मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया और फिर मैंने बीकॉम किया। ऑल दो मैंने अपने बीकॉम को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। एक डिग्री हो जाए बस मेरे पास, उस सूरत हाल में मैंने बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद भी कुछ ऐसे खास जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं थी। मुझे बेसिकली टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आती थी और मेरा इसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा था। तो फिर मैंने फैसला किया कि भाई अब मुझे इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा करना चाहिए। फिर मैंने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया। तो ये बेसिकली मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। आते हैं फिर उस तरफ कि मैं कतर किस तरीके से गया। फिर जब मैंने ऑटोकैड के एक शॉर्ट कोर्स में दाखिला लिया तो मैं तकरीबन 3 महीने तक मैंने वो ऑटोकैड का शॉर्ट कोर्स किया और बड़े मैंने दिल लगा के जो है वो वहाँ पे सीखा मैं, और इस तरीके से 3 महीने गुजर गया और मेरा वो कोर्स कंप्लीट हो गया। तो खैर मैंने अपने भाई से रब्ता किया। मैंने उनको कहा कि भाई मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी एक सीवी बनाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मर्ज करो और जो है मुझे सेंड कर दो। तो खैर फिर मैंने उनके थ्रू उस कंपनी में मैंने अप्लाई किया। अच्छा, मेरी गुड लक ये थी वहाँ पे उस टाइम पे उस कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिले थे और उनको अच्छी खासी मैन पावर की ज़रूरत। मैंने एज अ ड्राफ्ट्समैन वहाँ पे अप्लाई किया था ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। तो खैर वहाँ पे कुछ मेरी हायर मैनेजमेंट में भी कुछ जान पहचान निकल आई थी, जिसकी वजह से मेरा प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो गया था और लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वहाँ पे जॉब हो गई। अब मेरी जॉब हो गई, मैं बेइंतहा खुश था। सबसे जो खुशी मुझे इस बात की थी कि मैं जो जिस तरह की जॉब चाह रहा था वो मुझे मिल गई थी। इंजीनियरिंग फील्ड की भी और एक अच्छी खासी सैलरी थी एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान में अगर मैं जॉब करता तो उसके मुकाबले में एक अच्छी जो है वो सैलरी मुझे मिल रही थी वहाँ पे। अब जब मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की तो मैंने वहाँ पे काफ़ी दिल लगा के काम किया। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था वो जॉब करने में। मैं जो है वो नई से नई चीज़ें सीखने की जो है जुस्तजू में रहता था। तो ये चीज़ें देख के जो मेरे बॉसेस थे उन्होंने जो है वो मुझे एक्स्ट्रा काम देने शुरू किए और मैंने ड्राफ्टिंग से हट के भी जो है वो काम शुरू कर दिए थे। जो इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स होते थे उनको पढ़ता था और जो हमारे पास क्यूरीज आती थी मैं उनको रिजॉल्व करता था। जो साइट की क्यूरीज होती थी, जो ऑफिस की क्यूरीज होती थी, तो इन चीज़ों ने मुझे और मोटिवेट किया और मैं मजीद चीज़ों को अपने डिपार्टमेंट के सीखता गया। अच्छा, इस तरीके से जो है वो तकरीबन साल गुजर गया और हमारी जो कंपनी की जो वेकेशंस की पॉलिसी थी वो ये थी कि 11 महीने के बाद 1 महीने की जो है वो वेकेशंस मिलती थी। अच्छा, मैंने जो है वो 11 महीने के बाद अपनी वेकेशंस को अवेल नहीं किया क्योंकि मुझे बेसिकली काम को मजीद सीखना था। मैं नहीं चाहता था कि कोई गैप आए और वो जो मेरा फ्लो है वो ज़रा टूटे। तो मैंने जो है वो घर पे भी बता दिया था कि मैं अभी इस साल जो है वो नहीं आ रहा, अभी मैं मजीद जॉब करूंगा रेगुलर। तो इस तरीके से लगातार जो है मैंने 2 साल वहाँ पे मेहनत से काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह बनाई और मैनेजमेंट की नज़रों में भी प्रूव किया अपने आप को, अपनी मेहनत से, अपने काम से, और अल्लाह ताला ने जो है वो काफ़ी इज्जत दी। तो इसके बाद जो है वो 2 साल बाद जो है तकरीबन मैं 2 महीने की छुट्टी लेके मैं पाकिस्तान आया और फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड किया और उसके बाद जो है मैं दोबारा कतर चला गया। अच्छा, वहाँ पे जो हमारा टाइम गुजरा था बहुत अच्छा गुजरा था। सबसे जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि वहाँ पे हमें ऑफिस के अलावा हमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता था। मींस के जो खाना था वो भी कंपनी की तरफ से था, मैस सिस्टम था, वहाँ पे हम खाना खाते थे। इसके अलावा लॉन्ड्री जो थी वो भी कंपनी की तरफ से अवेलेबल थी। हमें जो ट्रांसपोर्ट थी, जो भी एक्स्ट्रा जो फीचर्स थे वो हमें कंपनी की तरफ से अवेलेबल थे। तो हमें जस्ट सुबह उठ के ऑफिस जाना होता था और वापस आके जो है वो सो जाना होता था। तो मेरी वहाँ पे टाइमिंग ये थी कि मैं सुबह तकरीबन 4 बजे उठ जाता था, फजर की नमाज़ पढ़ के नाश्ता करके हम लोग अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे और शाम में तकरीबन 6 बजे वापस आके नमाज़ पढ़ के खाना खा के हम लोग जो है वो
अपने जो है वो रूम में गप्पे शप्पे मारते थे और उसके बाद सो जाते थे। ये जब मेरी जॉब चल रही थी तो वो ऐसे क्या रीज़न हो गए कि मुझे कतर छोड़ के वापस आना पड़ा। एक्चुअली हुआ यूँ कि इन दोनों जो है वो हमारी वालदा की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, उनको सीए डायग्नोस था। इसी सूरत हाल में जो है वो उनका इलाज चल रहा था। डे बाय डे उनकी तबीयत जो है वो ख़राब होती जा रही थी। तो मैं डेली अपनी वालदा से बात करता था और मैं काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से डिप्रेस रहने लगा था कि भाई मतलब अम्मी की कंडीशन जो है वो डे बाय डे थोड़ी ख़राब होती जा रही थी। तो मेरा फिर वहाँ पे दिल नहीं लगता था। मैंने अम्मी से ये जिक्र भी किया, अम्मी अब मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान ही आ जाऊँ, जो भी होगा छोटा मोटा सिलसिला सेटअप अपना बना के वहीं पे अपना टाइम स्पेंड करूँ। तो अम्मी मुझे समझाती थी, नहीं बेटा तुम्हारी जॉब है, अच्छी जॉब है, तुम करते रहो वहाँ पे। जाहिर सी बात है, माँ बाप तो अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमेशा फिक्रमंद होते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया। खैर वो भी टाइम गुजरा, तकरीबन साल उसमें भी गुजर गया इसी बात में। बट जब डे बाय डे मैं देखता गया कि अम्मी की तबीयत इंप्रूव नहीं हो रही। खैर जो मेरे ऑफिस में करीबी मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे भी मशवरा किया और मैंने अपने बॉस से ही मशवरा किया कि बॉस ऐसा ऐसा सिलसिला है और अब मैं जॉब करना नहीं चाहता, अब मैं जो है वो क्विट करना चाहता हूँ। तो मेरे बॉस ने मुझे समझाया, उन्होंने कहा भाई तुम लॉन्ग लीव लेके चले आओ, 3-4 महीने 5 महीने वहाँ गुजारो और फिर जो है वो तुम आ जाना। मैं बेसिकली मेरी पोजीशन ऑफिस में अच्छी थी क्योंकि मैं मल्टीपल कामों को संभालता था। अपनी ऑटोकैड और ड्राफ्टिंग को तो मैं देखता ही था, इसके अलावा भी जो मल्टीपल काम होते थे इंजीनियरिंग के वो भी मैं देखता था। तो मैनेजमेंट जो है मुझसे काफ़ी खुश थी और वो नहीं चाहती थी कि जो है वो मैं जॉब छोड़ूं। तो खैर उन्होंने मुझे बॉस ने मशवरा दिया कि भाई तुम 3-4-5 महीने के लिए जाओ। तो खैर फिर 2010 के तकरीबन एंड में मैं जो है वो पाकिस्तान वापस आया और फिर मैंने तकरीबन 3-4 महीने वहाँ पे यहीं पर ही गुजारे। इसी दौरान जो है वो अम्मी का इलाज चलता रहता था, कीमोथेरेपी भी होती थी। बट डे बाय डे जो है वो अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब होती गई। तो मैं काफ़ी हद तक जो है वो डिप्रेस रहने लगा था और अम्मी की तबीयत देख के जो है वो दिल नहीं लगता था फिर मेरा किसी चीज़ में। फिर मैंने फ़ैसला किया कि अब जो है वो मैं वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि 4 महीने तकरीबन पूरे हो रहे थे। तो मुझे फिर ऑफिस में रिपोर्ट भी करना था कि भाई मुझे वापस आना है कि नहीं आना। तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया, मैंने अपनी वालदा को भी बता दिया कि अम्मी अब मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं वापस नहीं जा सकता इस कंडीशन में। अम्मी ने कहा ठीक है, जो तुम्हारा फ़ैसला है वो देख लो, जो तुम्हें बेहतर लगता है। तो खैर मैंने वो फिर जॉब मैंने वहाँ पर क्विट करी और तकरीबन कुछ लगभग 5 साल मैंने बाहर कतर में जॉब करी। जिस पोजीशन में मैंने क्विट किया था अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और काफ़ी जो है ना मुझे मैनेजमेंट भी एक्नॉलेज करती थी मेरे काम को। आगे मैं ये देख रहा था कि मुझे अपने प्रमोशंस भी नज़र आ रहे थे, सैलरी इंक्रीमेंट्स भी नज़र आ रहे थे। बट ये चीज़ें जो है वो सेकेंडरी होती है। प्रायोरिटी जो होती है वो आपकी फैमिली होती है और सबसे पहले आपके पेरेंट्स होते हैं। खैर 2010 में जब मैंने वाइंड अप किया तो उसके बाद फिर यहाँ पे आके भाई के साथ एक छोटा मोटा काम शुरू किया हमने। एक छोटी सी एकड़ के करीब जगह लेके हमने एक जो सीमेंट के पाइप होते हैं उसकी फैक्ट्री स्टार्ट की थी छोटे पैमाने पे। तो फिर हमने उसको रन किया कुछ अरसे। तो टाइम इसी तरीके से गुजरता रहा और मई 2012 में जो है वो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। तो बस ये सिनेरियो था जिसकी वजह से मैं वापस आया था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था कि मैंने अपनी जॉब को अपनी पीक पोजीशन पे छोड़ा था, बल्कि मुझे इस बात का इत्मीनान था कि मैंने अपनी वालदा के साथ जो टाइम गुजारा और आखिरी वक्त में मैं उनके साथ रहा, तो मुझे इस बात का काफ़ी इत्मीनान था। तो ये मेरा एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड था। अक्सर आप लोग कमेंट से ही पूछते थे कि वाज भाई आपका क्या प्रोफेशन है, आप काम क्या करते हैं, जॉब क्या करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से बता दिया कि मैंने यहाँ से अपनी जॉब स्टार्ट की, कतर तक मैंने जो जॉब करी थी उसका आपको थोड़ा सा बता दिया। और फिर उसके बाद जो हमने पाइप फैक्ट्री लगाई वो भी कुछ अरसे चलाई, बट थोड़े से हालात ऐसे पैदा हो गए कि उसको भी हमें स्टॉप करना पड़ा। फिर इंडिविजुअल मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैं सोलर साइड पे आ गया था और यूपीएस साइड पे आ गया था। तो मैंने यूपीएस का काम शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर उसमें भी थोड़ा सा डाउनफॉल आया, फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। फिर मैंने ईएनआई का आपसे जिक्र किया था, बिड गैस फील्ड में मैं गया था। वहाँ से फिर मैंने अपनी जॉब ख़त्म करके फिर कुछ अरसे में जॉबलेस रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपना ये सोलर का काम स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट्स वगैरह का काम स्टार्ट किया था। तो वो अभी तक मेरा काम चल रहा है। तो बेसिकली ये मेरा थोड़ा सा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। आई होप आप लोगों की जो क्यूरी थी के इस हवाले से कि आप काफ़ी सवाल करते थे वाज भाई आपका क्या प्रोफेशन है, आप जॉब क्या करते हैं। तो फ़िलहाल जो है वो मैंने अब जो भी चीज़ें थी शुरू से लेकर आखिर तक आप लोगों को बता दी हैं। अब वो रीज़न कि क्या ऐसी वजह थी कि मुझे अचानक से जो है वो एक अच्छी जॉब की ज़रूरत पड़ गई थी 2006 में। तो वो थी मुझे शादी करनी थी। अब शादी क्यों करनी थी कि भाई वो थोड़ा सा जो है वो मोहब्बत का चक्कर आ गया था। तो मैं चाह रहा था कि भाई जल्द अज जल्द मेरी शादी हो जाए। तो मैं काफ़ी सीरियस था अपने रिलेशंस में। तो मैंने कहा भाई शादी करनी चाहिए तो उसके लिए आपको एक अच्छी जॉब की ज़रूरत है और अच्छी जॉब के लिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये वो रीज़न्स थे। अब वो शादी हुई कि नहीं हुई वो एक अलग टॉपिक है। कुछ मैंने जो है वो अपने स्नैप्स जो है वो सेव करके रखी हुई है कतर की। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ और थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये कब की हैं, कहाँ की हैं, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है। तो चलें अपनी स्नैप्स देखते हैं। चले जी कुछ कतर की मेमोरीज पर नज़र डाल लेते हैं। ये सबसे पहली पिक्चर है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग की है जब मैं ऑफिस में आया था।
तो ये तो खैर ऑब्वियसली मैं हूँ मैरून कलर की शर्ट में। और ये सेंटर में जो है ये हमारा एक इंडियन कोलीग था, फयाज इसका नाम था, ये भी डॉग्समैन था। और ये फरमान, ये मेरे सीनियर थे, फरमान खटक इनका नाम था। इन्होंने मुझे जो है ना बहुत कुछ सिखाया है, मतलब बहुत इन्होंने हेल्प आउट किया ना, मतलब जो भी चीज़ थी ना ये मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाते थे, समझाते थे। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग की पिक्चर है मेरी। इसके अलावा ये हमारा ऑफिस था और ये मेन एंट्रेंस थी, और यहाँ से बिल्कुल एंट्रेंस से लेफ्ट पे जाके ना ये यहाँ पे यहाँ टंकियाँ रखी है ना, इसके नीचे हमारा जो है वो ऑफिस था, यहाँ पे हम लोग बैठते थे। अच्छा ये एक पिक्चर है ऐसी रैंडम, मैं जो है वो क्लाइंट का जो मेथड स्टेटमेंट होता है ना जिसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ये साइड की है पिक्चर, मैं प्लांट पे खड़ा हुआ हूँ, ये थोड़ी सी विजिबल है ये। तो ये साइड के अक्सर हमारे सर्वे रहते थे कि जो हम ड्राइंग्स वगैरह बनाते थे तो जाके सर्वे करना होता था कि इसके मुताबिक जो है वो इंस्टॉलेशन हो रही है कि नहीं। तो एक साइड सर्वे था मेरा ये ऐसी रैंडम पिक्चर है, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। और ये एक कॉर्निश बीच था वहाँ पे ली गई पिक्चर है, ये मेरा दोस्त था इमरान वली। अच्छा ये भी वहीं की बीच की है एक रैंडम पिक्चर। अच्छा ये भी मेरा एक दोस्त है तनवीर, काफ़ी मतलब इनकी जो है ना नेचर बहुत ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा ऐसी मजाक करते थे, तो सबका जो है वो दिल लगा रहता था ऑफिस में। अच्छा ये जो है वो एयरपोर्ट की पिक्चर है, मैं अपने किसी कुलीग को जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया था तो हम लोग उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक जा रहे थे, तो ये वहाँ पे एयरपोर्ट पे ली गई तस्वीर है। अच्छा ये हमने एक रेस्टोरेंट के बाहर तस्वीर खिंचवाई थी, आई थिंक पिज़्ज़ा हट हम लोग गए थे, तो वहाँ की तस्वीर है ये। हाँ ये भी उसी दिन की है। अच्छा होता ये था कि हम लोग जो हमारा 8-10 दोस्त थे ऑफिस के, हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ था कि भाई वीकली जो है ना जो हमारी वहाँ पे जुम्मे की छुट्टी हुआ करती थी, तो हम वीकली जो है हमने प्लान किया था कि भाई एक बंदे की बारी आएगी, वो बाहर लेके जाएगा, वो खाने खिलाएगा। तो वैसे ही इस किसी दिन ये किसी की बारी आएगी थी, तो हम लोग पिज़्ज़ा हट, आई थिंक हाँ पिज़्ज़ा हट हम लोग आए हुए थे खाना खाने के लिए। तो ये वहाँ की पिक्चर है। बहुत माशाल्लाह एंजॉय करते थे वहाँ पे, मतलब बड़ा अच्छा हमारा एक सेटअप था, मतलब वो टाइम हमारा कैसे गुजरा हमें पता भी नहीं चला, तकरीबन 5 साल। ये वहाँ पे सिटी सेंटर एक शॉपिंग मॉल था, ये वहाँ की तस्वीर है। अच्छा ये जो है मैं यहीं कतर से जो है वो बाय रोड सऊदी अरब उम्रा करने के लिए गया था, तो ये वहाँ की पिक्चर है। ये मेरे साथ मेरे वालिद साहब हैं, और मेरे वालिद साहब, वालदा और फुप्पो जो है वो पाकिस्तान से आए थे, और मैं यहाँ से जो है वो कतर से जो है वो गया था उम्रा करने के लिए। तो ये उसके बाद की कुछ पिक्चर्स हैं। अच्छा ये भी जो है वो एक उसी ओकेजन की है, जैसे किसी के एक वीक में किसी का एक वो डे आ गया था दावत देने का, तो ये भी वहीं की एक रेस्टोरेंट की ही पिक्चर है, तो वहाँ हमने खिंचवाई थी, सेम वही है। अच्छा ये भी एक फ्रेंड है हमारे, वहीं पर ही हम कहीं कॉर्निश की तरफ ही थे, ये वहाँ पे गए हुए थे, आई थिंक कोई म्यूज़ियम था, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा कहाँ पे गए थे हम। तो ये वहाँ की पिक्चर है, उस ज़माने में काफ़ी बड़े बड़े बाल हो गए थे मेरे। ये भी वहीं की पिक्चर है, हाँ कॉर्निश बीच की यही। और ये जो है वो ईद के दिन खिंचवाई थी तस्वीर, आई थिंक छोटी ईद, मीठी ईद की तस्वीर है, ईद उल फितर की। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया कि मेरा प्रोफेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्या क्या मैंने किया और आज मैं किस प्रोफेशन पे हूँ। तो आजकल तो बस ये सोलर का काम और प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है, बाकी ये व्लॉगिंग वगैरह और यूट्यूब चैनल ये भी साथ साथ है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कर दें, और इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।